हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 10th मई और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा, सारे वर्ड क्लियर हो जाएंगे और ग्रामर के पॉइंट्स भी आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है बीजेपीज विन इन बंगाल प्लग्स अ बिग होल इन नेशनल सिक्योरिटी। शाह अमित शाह यानी जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है कि बीजेपी की विन यानी बीजेपी की जीत, अपोस्ट्रोफी एस के बाद नाउन आता है, कई बार बताया हूं, यानी बीजेपी की जीत ने इन बंगाल, बंगाल में यानी बंगाल में बीजेपी की जीत प्लग्स अ बिग होल, ये एक तरीके से एक फ्रेज आप बोल सकते हो, प्लग अ बिग होल, जिसका मतलब होता है किसी बड़े गैप को भरना, किसी बड़ी कमी को पूरा करना। ठीक है, इन नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा में, यानी बंगाल में बीजेपी की इस जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में एक बड़े गैप को भर दिया है, एक बड़ी कमी को पूरा कर दिया है। ठीक है, अभी पूरा न्यूज देखेंगे समझ में आएगा। क्लियर है? तो प्लग अ बिग होल का मतलब क्या हुआ कि किसी भी कमी को, किसी भी बड़ी कमी को, बड़े गैप को फिल करना। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी राष्ट्रीय सुरक्षा, बीजेपी इज विन इन बंगाल, सारे वर्ड क्लियर हो गए। अगर हम ग्रामर की बात करें तो जो प्लग्स है ये वर्ब है यहाँ पे और इसका सब्जेक्ट यहाँ विन है। ये जो विन वर्ड है ये एक्चुअल सब्जेक्ट है। ठीक है, प्लग का। इन बंगाल, इनका ऑब्जेक्ट हो गया। इन यहाँ पे प्रीपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट सिक्योरिटी हो गया, ये नाउन हो गया। और नेशनल को आप एडजेक्टिव की तरह मान सकते हो। ठीक है, कैसी सिक्योरिटी? नेशनल सिक्योरिटी। चलिए अब इसकी समरी देखते हैं। उन्होंने बोला द पार्टी नाउ हैज अ गवर्नमेंट इन एवरी स्टेट फ्रॉम गंगोत्री टू गंगा सागर। उन्होंने बोला अब पार्टी के पास सरकार है हर स्टेट में, गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक। यानी अब पार्टी के पास गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक हर स्टेट में उसकी सरकार है। इनफिल्ट्रेशन एंड काउ स्मगलिंग विल बिकम इम्पॉसिबल, यानी कि जो घुसपैठ है और जो काउ स्मगलिंग है यानी जो गाय की तस्करी है, विल बिकम इम्पॉसिबल, वह असंभव हो जाएगा इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में, आफ्टर द पार्टीज विक्ट्री, यानी पार्टी की जीत के बाद। अपोस्ट्रोफियस के बाद विक्ट्री क्या हो गया? यहाँ पे नाउन हो गया। ठीक है, उन्होंने बोला कि वेस्ट बंगाल में पार्टी की जीत के बाद इन्फिल्ट्रेशन और काउ स्मगलिंग असंभव हो जाएगा। ठीक है, सेज यूनियन होम मिनिस्टर, यानी केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, वाइल एड्रेसिंग लेजिस्लेटर्स इन कोलकाता, कोलकाता में जो विधायक हैं उनको एड्रेस करते हुए, उनको संबोधित करते हुए। ठीक है, तो ये थी न्यूज की समरी और हेडलाइन। अब हम एंटर करेंगे न्यूज में। उम्मीद है सारे वर्ड समझ में आ जाएंगे आपको। ठीक है, थोड़ा इसको और जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे। चलिए देखते हैं, पहले पैसेज की बात करते हैं। कह रहा है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन फ्राइडे सेड, यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फ्राइडे को कहा। क्या कहा? यहां से एक नई क्लॉज शुरू है। द विक्ट्री ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, यानी बीजेपी की जीत, इन द वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन, विधानसभा चुनाव में, वाज नॉट ओनली सिग्निफिकेंट, यह सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं थी, फ्रॉम इलेक्टोरल एंड आइडियोलॉजिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू, यानी कि चुनाव और वैचारिक दृष्टिकोण से। ठीक है, अब देखो ये सेट तक तो कोई डाउट नहीं होगा। सेट एक कई बार बता चुका हूं, क्लास क्या होता है? क्लास होता है सेंटेंस का पार्ट और जिसमें कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट और वर्ब का। तो ये देखो, अमित शाह सब्जेक्ट हो गया और सेड वर्ब हो गई। एक क्लॉज खत्म हो गई, दूसरी क्लॉज यहाँ शुरू हो रही है। द विक्ट्री ऑफ द भारतीय जनता पार्टी इन वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन वाज नॉट ओनली सिग्निफिकेंट फ्रॉम इलेक्टोरल एंड आइडियोलॉजिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू। यहां तक देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत कहां पे? वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव में न सिर्फ वैचारिक और चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू यानी चुनावी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी, बट फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एज वेल, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण थी। क्लियर है? यहाँ पे खत्म हुआ है सेंटेंस। अब देखो ये जो दूसरा सेंटेंस, दूसरा क्लास था द विक्ट्री से लेके, ये जो वाज वर्ब आई हुई, इसका सब्जेक्ट क्या है? विक्ट्री है। द विक्ट्री वाज नॉट ओनली सिग्निफिकेंट, यानी जीत सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं थी, इलेक्टोरल एंड आइडियोलॉजिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू,
यानी चुनावी और वैचारिक दृष्टिकोण से, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी, के एस्पेक्ट से भी क्या थी, सिग्निफिकेंट थी, इंपॉर्टेंट थी। आगे उन्होंने बोला, द विक्ट्री प्लग्स वन ऑफ द बिगेस्ट होल्स इन नेशनल सिक्योरिटी, ही सेड, उन्होंने कहा यह विक्ट्री प्लग वन ऑफ द बिगेस्ट होल्स, यानी एक सबसे बड़े गैप में से एक गैप को प्लग करती है, भरती है राष्ट्रीय सुरक्षा में, उन्होंने कहा। ठीक है, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, होल यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब गैप से है। ठीक है, डेफिशिएंसी भी आप बोल सकते हो, कमी से है। ठीक है, क्लियर है। तो उन्होंने बोला कि यह जीत राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़े गैप है उनमें से एक गैप को भरती है। ठीक है, फिल करती है। आगे देखते हैं। वी नाउ हैव गवर्नमेंट्स इन आसाम, त्रिपुरा एंड बंगाल। अब हमारे पास आसाम, त्रिपुरा और बंगाल में सरकार है। इनफिल्ट्रेशन एंड कैटल स्मगलिंग विल बिकम इम्पॉसिबल, यानी घुसपैठ और जो जानवरों की तस्करी है वह असंभव हो जाएगी। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स विल वर्क टुगेदर टू टर्न द बॉर्डर इनटू एन इम्पेनिट्रेबल फोर्ट्रेस फॉर नेशनल सिक्योरिटी। कह रहा है कि जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है, यानी केंद्र और राज्य सरकार, विल वर्क काम करेगी टुगेदर, साथ साथ, किस चीज में, टू टर्न द बॉर्डर, यानी बॉर्डर को बदलने में, इनटू एन इम्पेनिट्रेबल फोर्ट्रेस, यानी एक अभेद्य किले के रूप में, फॉर नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। ये जो इम्पेनिट्रेबल का मतलब होता है जिसको भेदा ना जा सके, यानी जिसको जिसको भेद के आप आगे ना जा सके। ठीक है, फोर्ट्रेस मींस क्या होता है, किला। उन्होंने बोला कि केंद्र और राज्य सरकार अब बॉर्डर को एक अभेद्य किले के रूप में तब्दील करने के लिए एक साथ काम करेगी, किस चीज के लिए, फॉर नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। क्लियर है। मिस्टर शाह ने कहा, वाइल एड्रेसिंग, संबोधित करते हुए, न्यूली इलेक्टेड लेजिस्लेटर ऑफ द बीजेपी इन कोलकाता, यानी कोलकाता में बीजेपी के नए चुने हुए विधायकों को संबोधित करते हुए। ठीक है, अब दो यहां से लेके तीन वर्ड जो है, न्यूली इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो लेजिस्लेटर वो क्या है, आपका नाउन है। इसको मॉडिफाई करने के लिए कैसे लेजिस्लेटर, कैसे विधायक, इलेक्टेड, ये क्या आया हुआ है, एडजेक्टिव आया हुआ है। इलेक्टेड क्या है, एडजेक्टिव। अब ये जो न्यूली वर्ड है, ये मॉडिफाई करा इलेक्टेड को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। कभी कभी क्या होता है, जैसे एक नाउन है यहाँ पे, मान लो लेजिस्लेटर है, इसको मॉडिफाई करने के लिए दो एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, और एक एडजेक्टिव और एडवर्ब भी आ सकता है। अगर दोनों एडजेक्टिव होंगे तो दोनों लेजिस्लेटर को मॉडिफाई करेंगे, दोनों नाउन को मॉडिफाई करेंगे। लेकिन अगर ये एडवर्ब है तो ये इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। ठीक है, इलेक्टेड को मॉडिफाई करेगा, नए नए निर्वाचित, नए नए चुने हुए। ठीक है, आगे देखते हैं। द बीजेपी लीडरशिप हैड हाईलाइटेड, यानी बीजेपी लीडरशिप ने हाईलाइट किया था, इलीगल इनफिल्ट्रेशन, यानी जो अवैध घुसपैठ है, फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से, एज अ मेजर इशू, एक मुख्य मुद्दे के रूप में, इन द असेंबली इलेक्शन, यानी विधानसभा चुनाव में। यानी कि जो बीजेपी के लीडरशिप है, जो बीजेपी के लीडर हैं, जो नेतृत्व है, उन्होंने असेंबली इलेक्शन, यानी विधानसभा चुनाव में, जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन है बांग्लादेश से, यानी बांग्लादेश से जो अवैध घुसपैठ है, उसे एक मुख्य मुद्दे के रूप में हाईलाइट किया था। एज अ आर्टिकल है, मेजर एडजेक्टिव हो गया, इशू यहाँ पे क्या है, आपका नाउन है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। कह रहा है, इंडिया शेयर्स, यानी भारत शेयर करता है, साझा करता है, और 4096 किलोमीटर बॉर्डर, यानी 4096 किलोमीटर का बॉर्डर विथ बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ, यानी भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का एक बॉर्डर, यानी सीमा शेयर करता है, साझा करता है। ऑफ विच, जिसमें से मोर देन हाफ, यानी आधे से भी ज्यादा, कितना है, लगभग 2216 किलोमीटर, लाइज इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। यानी 4096 किलोमीटर बॉर्डर में से 2216 किलोमीटर बॉर्डर वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, यानी वेस्ट बंगाल से लगा हुआ है। ड्यूरिंग हिज एड्रेस, यानी अपने संबोधन के दौरान, ये एड्रेस क्या है, नाउन है। हिज क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ड्यूरिंग क्या है, प्रीपोजिशन है। द होम मिनिस्टर, यानी गृह मंत्री, हु प्रेसाइडेड ओवर द बीजेपी लेजिस्लेटर पार्टी मीटिंग, हु यानी कि होम मिनिस्टर ने प्रेसाइडेड यानी अध्यक्षता की, किसकी, बीजेपी लेजिस्लेटर पार्टी मीटिंग, यानी बीजेपी की जो विधायकों की मीटिंग थी,
उसकी अध्यक्षता की। emphasized उन्होंने जोर दिया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका सब्जेक्ट क्या है? होम मिनिस्टर। ये जो होम मिनिस्टर है इस emphasized का सब्जेक्ट है। दैट क्या है? जोर दिया किस बात पर? कि विक्ट्री वाज नॉट ओनली अबाउट द बीजेपीज एक्सपेंशन, यानी ये जो विक्ट्री है, ये जो जीत है, वाज नॉट ओनली अबाउट द बीजेपीज एक्सपेंशन, यह सिर्फ बीजेपी के विस्तार की नहीं है कि बीजेपी ने किस स्टेट में और आ गई, ऐसा सिर्फ विस्तार नहीं है। ये जो एक्सपेंशन है नाउन है, ठीक है। एंड नॉट ओनली अबाउट द बीजेपी एक्सपेंशन बट एंड की जगह बट होना चाहिए था, ठीक है। बट अबाउट द बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन इट्स 21st स्टेट। नहीं सही है, एंड सही है। उन्होंने बोला कि विक्ट्री बीजेपी के विस्तार की नहीं है और ना ही बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट, यानी सरकार बनाने की है, इन इट्स 21st स्टेट, यानी 21वें राज्य में। उन्होंने बोला कि यह जीत सिर्फ ना तो बीजेपी की एक्सपेंशन की है, विस्तार की है, और ना ही बीजेपी लेड जो एनडीए अलायंस है उसके द्वारा 21वें राज्य में सरकार बनाने की है यह जीत, ठीक है। द बीजेपी प्रोमिसेस, यानी बीजेपी ने वादा किया, द पीपल ऑफ बंगाल, बंगाल के लोगों से, एंड द कंट्री, और देश के लोगों से, यानी बीजेपी ने अपने देश और बंगाल के लोगों से वादा किया, दैट की क्या वादा किया? वी विल आइडेंटिफाई एंड रिमूव एवरी इन्फिल्ट्रेटर फ्रॉम इंडिया। विल एक मॉडल वर्ब होती है, वर्ब की बेस फॉर्म लगती है, आइडेंटिफाई एंड रिमूव दोनों वर्ब की बेस फॉर्म है। यानी हम हर एक इन्फिल्ट्रेटर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और रिमूव करेंगे, उन्हें हटाएंगे फ्रॉम इंडिया, भारत से। ऐसा बीजेपी ने वादा किया था। एंड लेट मी से फ्रॉम दिस स्टेज, और मुझे इस स्टेज से कहने दो, क्या चीज? पीपल, वे लोग, हु कॉल दिस, जो इसे कहेंगे, पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण, आर मिस्टेकन, उनकी यह गलती होगी। उन्होंने बोला कि मुझे इस मंच से यह क्लियर करने दो, कहने दो कि जो लोग इसे पोलराइजेशन कहेंगे वो उनकी क्या होगी? गलती होगी। दिस इज नॉट अबाउट पोलराइजेशन, यह ध्रुवीकरण के बारे में नहीं है। दिस इज अबाउट नेशनल सिक्योरिटी, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में है, ठीक है। इसका मतलब है कि जब हम इन्फिल्ट्रेटर्स को भारत से बाहर करेंगे तो कुछ लोग इसको पोलराइजेशन बोल सकते हैं कि खास वर्ग को बाहर किया जा रहा है, लेकिन यह पोलराइजेशन नहीं है, यह क्या है? नेशनल सिक्योरिटी है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, ठीक है। द बिगेस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ दिस विक्ट्री, यानी इस जीत का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस, सबसे बड़ा महत्व, इज दैट, वह यह है कि इट, यानी यह विक्ट्री, प्लग्स वन ऑफ द बिगेस्ट होल्स इन इंडिया नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। यह भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा में सबसे बड़ा गैप था उनमें से एक गैप को यह फिल करती है, यह विक्ट्री, यह जीत, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ, अब इन्फिल्ट्रेशन एंड काउ स्मगलिंग, यानी घुसपैठ और गायों की तस्करी, विल बिकम इम्पॉसिबल, असंभव हो जाएगी, इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में, मिस्टर शाह ने कहा, ठीक है। आगे देखते हैं। आइडियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, यानी वैचारिक महत्व। द होम मिनिस्टर who led the party's election campaign in West Bengal along with Prime Minister Narendra Modi also spoke about the ideological significance of the victory। ये एक पूरा सेंटेंस है, आसान है। कह रहा है होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री। अब यहां से लेके यहां तक इन गृह मंत्री के लिए एक क्लॉज आई हुई है। हु क्लॉज क्यों कह रहे हैं? कि हु सब्जेक्ट हो गया, लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, यानी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिल गया, इसलिए हम होम मिनिस्टर के लिए ये क्लास बोलेंगे। एडजेक्टिव क्लास है क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रही है, ठीक है। यानी गृह मंत्री जिन्होंने पार्टी के चुनाव अभियान में, वेस्ट बंगाल के पार्टी के चुनाव अभियान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ पार्टी को लीड किया, उसका नेतृत्व किया। अब ये जो होम मिनिस्टर सब्जेक्ट था उसकी वर्ब यहाँ पे स्पोक से है, यानी उन्होंने बोला अबाउट किसके बारे में? आइडियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, यानी वैचारिक महत्व के बारे में, ऑफ द विक्ट्री, इस जीत के। यानी गृह मंत्री जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ वेस्ट बंगाल में पार्टी के चुनाव अभियान को लीड किया, उन्होंने इस जीत की वैचारिक महत्व, सिग्निफिकेंस के बारे में भी बात की, ठीक है।
आगे उन्होंने बोला द विक्ट्री इन वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल में यह जीत इज सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण है, बिकॉज क्योंकि आफ्टर 100 years ऑफ आइडियोलॉजिकल कंटिन्यूटी, यानी 100 सालों की वैचारिक निरंतरता के बाद, वी हैव अ गवर्नमेंट, हमारे पास सरकार है, फ्रॉम एवरी स्टेट, हर स्टेट में, फ्रॉम गंगोत्री टू गंगा सागर, गंगोत्री से गंगा सागर तक, आई फील, मुझे लगता है, दैट की श्यामा प्रसाद मुखर्जी वुड ब्लेस द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट फ्रॉम वेयर ही इज नाउ, ही सेड, उन्होंने कहा कि उन्हें फील होता है, यानी मैं फील करता हूँ, मुझे लगता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी मोदी गवर्नमेंट को ब्लेस करेंगे, आशीर्वाद देंगे, जहां कहीं भी, वेयर ही इज नाउ, जहां पर भी वह होंगे। कह रहा है मुखर्जी हैं कौन? फाउंडर ऑफ द जनसंघ, यानी जनसंघ के फाउंडर हैं। द आइडियोलॉजिकल प्रीकर्सर ऑफ द बीजेपी, बीजेपी के वैचारिक, यानी बीजेपी का जो विचार है, जो आज का विचार है, उसके प्रीकर्सर हैं, प्रणेता हैं, पूर्वज आप बोल सकते हो। हेल्ड फ्रॉम वेस्ट बंगाल, वह वेस्ट बंगाल से थे, यानी मुखर्जी हेल्ड फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मुखर्जी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। कौन थे? जनसंघ के फाउंडर और बीजेपी के आइडियोलॉजिकल पूर्वज, प्रणेता थे। ठीक है। द होम मिनिस्टर आल्सो रेफर्ड टू द 150th ईयर ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम, यानी होम मिनिस्टर ने 150वें साल को भी रेफर किया। किस चीज के? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंदे मातरम के 150वें साल को भी रेफर किया, बताया, सेइंग, यह कहते हुए, क्या चीज? द बीजेपी फॉर्मिंग द गवर्नमेंट इन द नोवेलिस्ट स्टेट वाज ए ह्यूज साइन, यानी कि बीजेपी जो इस नोवेलिस्ट, यानी जो उपन्यासकार, यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के राज्य में, स्टेट में गवर्नमेंट बना रही है, ये क्या है? ह्यूज साइन है, एक बड़ा संकेत है। रिफ्लेक्टिंग ऑन द पार्टीज जर्नी इन वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल में पार्टी की जो जर्नी रही है, जो यात्रा रही है, उस पर रिफ्लेक्ट करते हुए, उस पर विचार डालते हुए, मिस्टर शाह ने कहा, वाइल, जबकि इट वाज अ 3 MLA पार्टी इन 2016, यानी यह 2016 में 3 विधायक वाली, 3 MLA वाली पार्टी थी 2016 में। ठीक है। इट ओन 77 सीट्स इन 2021, इन 2021 में यह 77 सीट्स जीती, एंड 207 इन 2026, और 2026 में, यानी आज की डेट में 207 सीट जीती। पहले 3 MLA, फिर 77, अब 207, कितना बड़ी प्रोग्रेस है। ठीक है। आई कैनॉट फॉरगेट, मैं यह भूल नहीं सकता, दैट की 321 बीजेपी पार्टी वर्कर्स, यानी 321 बीजेपी पार्टी वर्कर्स हैड टू ले डाउन देयर लाइव्स, अपनी जीवन की कुर्बानी देनी पड़ी थी, अपना जीवन न्यौछावर करना पड़ा था, फॉर दिस जर्नी, इस जर्नी के लिए। उन्होंने बोला कि मैं यह नहीं भूल सकता कि 321 बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस जर्नी के लिए अपनी जिंदगी, अपने जीवन को न्यौछावर करना पड़ा था। ठीक है। आई हैव ट्रेवल्ड, मैंने यात्रा की, ऑल अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में, मैंने पूरे देश भर में ट्रेवल किया है, यात्रा किया है, बट लेकिन हैव नेवर सीन सच वायलेंस, लेकिन इस तरीके की हिंसा कहीं नहीं देखी है, एक्सेप्ट इन केरला एंड वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल और केरला के अलावा। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है? अलावा। ही एडेड, उन्होंने आगे बात बोली। ठीक है। आगे देखते हैं। द होम मिनिस्टर सेड, यानी गृह मंत्री ने कहा, दैट की द एवरेज मार्जिन ऑफ विक्ट्री ऑफ बीजेपी लेजिस्लेटर वाज 28,000 वोट्स, उन्होंने बोला कि जो बीजेपी विधायकों की विक्ट्री है, उसका जो एवरेज मार्जिन है, यानी जो औसत अंतर है, वह कितने वोट का था? 28,000 वोट का था। एंड और इन 9 ऑफ द 23 डिस्ट्रिक्ट्स, और 23 में से 9 जिलों में, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस ड्रीव अ ब्लैंक, कारण 23 में से 9 जिलों में पूर्व सीएम ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस की पार्टी है, ड्रीव अ ब्लैंक, यानी उन्होंने कोई असर नहीं छोड़ा। ठीक है। यानी कोई प्रभाव नहीं डाला। ड्राई ब्लैंक मतलब बिल्कुल बेअसर होना। ठीक है। बिल्कुल न्यूट्रल होना, मतलब कोई टक्कर भी नहीं दे पाई, ये कहने का सेंस है। आगे उन्होंने बोला, आई हैव नेवर सीन सच ए मैंडेट, मैंने इस तरीके का मैंडेट, जनादेश कभी नहीं देखा है,
पार्टिकुलरली खास तौर पे व्हेन जब द पार्टी इज इन अपोजिशन, जब पार्टी विपक्ष में है। वेस्ट बंगाल हैज विटनेस्ड 93% वोटिंग एंड नो एलिगेशन ऑफ बूथ कैप्चरिंग वाज मेड इवन बाय द तृणमूल। उन्होंने बोला वेस्ट बंगाल ने 93% मतदान को देखा, यानी वेस्ट बंगाल में 93% मतदान हुए और बूथ कैप्चरिंग का कोई भी आरोप नहीं लगा, इवन बाय द तृणमूल, यहाँ तक कि तृणमूल के द्वारा भी। उन्होंने बोला यहाँ तक कि तृणमूल पार्टी के द्वारा भी बूथ कैप्चरिंग का कोई भी एलिगेशन नहीं लगा। आई वॉन्ट टू थैंक द वोटर्स ऑफ भवानीपुर, मैं भवानीपुर के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वेयर, जहाँ पे शुभेंदु अधिकारी डिफीटेड ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया। ही एडेड, उन्होंने आगे क्या कहा, मिस्टर अधिकारी वाज अपॉइंटेड, मिस्टर अधिकारी को अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है एज द लीडर ऑफ द बीजेपी लेजिस्लेटर पार्टी, यानी बीजेपी जो विधायकों की पार्टी उसके नेता के रूप में, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को इन द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर शाह, मिस्टर शाह के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये थी न्यूज। उम्मीद है सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।